लेबनान पर इजरायली सेना का हमला जारी, बेरूत एयरपोर्ट के पास इजराइल का हमला। लेबनान की दहिया में इजराइल का ताबड़तोड़ हमला, बमबारी में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मारा गया। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर हसन खलील ढेर। इजराइल ने बेरूत एयरपोर्ट के टावर कंट्रोलर को हैक किया, ईरानी फ्लाइट की लैंडिंग भी रोकी। शनिवार को इजरायली हमलों में 33 लोगों की मौत, 195 लोग घायल हुए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। लेबनान ने नसरल्लाह की हत्या के बाद इजराइल पर हमला शुरू किया। इजराइल के कई इलाकों पर यमन ने दागे बैलिस्टिक मिसाइल। लेबनान, इराक और यमन से मिसाइलें और ड्रोन इजराइल को निशाना बना रही है। यरूशलेम के आसपास के कई इलाकों में ड्रोन अटैक, लेबनान से दागी गई कई मिसाइलें। लेबनान के ड्रोन नहरिया के आसमान में उड़ रहे भरान। नसरल्लाह की मौत पर भड़के हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागी मिसाइल। देर रात हिजबुल्लाह ने यरूशलेम पर हमला किया। नसरल्लाह की मौत को इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट बताया। कहा कि नसरल्लाह को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान जारी, लेबनान की सीमा के पास इजरायली सैनिक तैनात किए गए। लेबनान में छिड़ सकता है भीषण युद्ध, लेबनान पर इजरायली हमले जारी। इजराइल की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी, ईरान भी लेबनान में तैनात करेगा सैनिक। इराकी संसद ने हसन नसरल्लाह की हत्या की निंदा की, कहा आज हिजबुल्लाह अभेद किला और मुख्य द्वार है जिसने आक्रमण का सामना किया। नसरल्लाह की मौत के बाद कई मुस्लिम देश में जश्न, लेबनान, सीरिया, ईरान, इराक के लोगों ने मनाई खुशियां। सोशल मीडिया पर जश्न के वीडियो वायरल हुए। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, कहा नसरल्लाह की मौत से कई पीड़ितों को न्याय मिला है। हिजबुल्लाह से जंग में इजराइल का समर्थन। नसरल्लाह की मौत पर ईरान की चेतावनी, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने कहा कि निहत्थे लोगों को निशाना बनाया गया। अंत में जीत हिजबुल्लाह की होगी। लेबनान पर हमले के बीच यमन ने इजराइल पर बरसाया रॉकेट, आयरन डोम ने किए नष्ट। सेंट्रल इजराइल में बजे अलार्म सायरन। इजराइल की लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी थी। नसरल्लाह की मौत पर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, बडगाम में सड़क पर उतरकर लोगों की नारेबाजी। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, हाथों में नसरल्लाह की पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह की हत्या की ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने निंदा की। शिया समुदाय से 3 दिन का शोक मनाने की अपील की गई। हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नसरल्लाह को बताया शहीद। फिलिस्तीनी लेबनान के समर्थन में आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए। संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत का पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार, कहा आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरा। पाकिस्तान है आतंकवाद की धुरी, आतंकवाद का हर रूप में विरोध हो। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दावेदारी के बाद भारत को मिला रूस का साथ। यूएन में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन किया। अमेरिका, फ्रांस, चिली समेत अब तक 7 देश भारत का कर चुके हैं सपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। कुलगाम और कठुआ में 4 आतंकी ढेर, 1 पुलिसकर्मी शहीद। कुलगाम में मारे गए आतंकियों के पास से कई हथियार भी जब्त। जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर। अंतिम चरण के लिए आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 1 अक्टूबर को 40 सीटों पर होगा मतदान। जम्मू कश्मीर से पाक पर प्रधानमंत्री का प्रहार, कहा आज का हिंदुस्तान करता है सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस पर भी बोला हमला, कहा पाकिस्तान की भाषा बोलती है कांग्रेस। हरियाणा में योगी ने हिंदुओं को दिया एकता का संदेश, कहा कि अगर हम ना बांटते तो ना श्री राम मंदिर और ना श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गुलामी का ढांचा होता तैयार, ना देश होता गुलाम। पीएम मोदी आज पुणे को देंगे मेट्रो की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। साथ ही स्वारगेट, कात्रज मेट्रो खंड की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 114वीं बार करेंगे मन की बात कार्यक्रम। सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी के रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाने पर बीजेपी को ऐतराज। राहुल ने प्राण प्रतिष्ठा में नाच गाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, माफी की मांग की।
तमिलनाडु मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि बनाए गए डिप्टी सीएम। आज दोपहर 3:30 बजे राजभवन में शपथ लेंगे उदयनिधि। उदयनिधि को डिप्टी सीएम बनाने पर बीजेपी ने लगाया परिवारवाद का आरोप। कहा यह पार्टी नहीं है, यह पारिवारिक कंपनी है। इनका मकसद केवल परिवार और भ्रष्टाचार। 55 साल बाद कोसी नदी ने फिर से मचाया हाहाकार। पूरे उत्तर बिहार के बाढ़ में डूबने का खतरा। लोगों को ऊंची जगहों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है। नेपाल में लगातार बारिश से कोसी नदी एक बार फिर उफान पर। सुपौल में प्रशासन ने शुरू किया राहत बचाव की तैयारी। बाढ़ प्रभावित लोगों की सुविधा के लिए 25 कम्युनिटी किचन भी तैयार। गुजरात के सोमनाथ में बुलडोजर एक्शन। सर्वे के बाद सोमनाथ मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर। 320 करोड़ की जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। उत्तर प्रदेश के बलिया में ट्रेन पलटने की साजिश। रेलवे ट्रैक पर रखा पत्थर मिला। हादसे का शिकार होने से बाल बाल बची लखनऊ छपरा एक्सप्रेस। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। यूपी के महोबा में भी रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ हुई। ट्रैक में रखा बड़ा पत्थर। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। झांसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी। बालटाल में कालीमठ अमरनाथ ट्रैक पर बर्फबारी से मौसम खुशनुमा। गुलमर्ग सोनमर्ग समेत जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में भी बर्फ गिरी है। झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी का अनोखा अंदाज दिखा। जहां बिना मां की बच्ची को गोद लिया और कहा कि बिटिया को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और समाज में आगे लाऊंगा। मध्य प्रदेश के नीमच में एंटीबायोटिक इंजेक्शन से बच्चों की तबीयत बिगड़ी। करीब 2 दर्जन बच्चे उल्टी बुखार के शिकार। जिला अस्पताल में हड़कंप मचा। गाजियाबाद में एक बार फिर से मंडरा रहा है डेंगू का खतरा। 29 लोग पाए गए डेंगू पॉजिटिव। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में अवैध कच्ची शराब बनाने के खिलाफ आबकारी विभाग की छापेमारी। दबिश देकर 110 लीटर कच्ची शराब और 1050 किलो लहन नष्ट किया। मौके से फरार हुए आरोपी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में धर्म परिवर्तन के बाद युवती की हत्या। अंतिम संस्कार की जगह दफनाने का आरोप। डीएम के आदेश पर पुलिस ने कब्र से शव निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बुलंदशहर में मिलावटी देशी घी के खिलाफ एफडीए की टीम ने छापा मारा। नामचीन ब्रांड के पैकेट में बिक रहा 200 किलो नकली घी पकड़ा। गोदाम को भी सील कर लिया गया। यूपी के झांसी सब्जी मंडी में चाइनीज लहसुन को लेकर छापेमारी। सब्जी विक्रेताओं में मचा हड़कंप। गुजरात के द्वारका में भीषण सड़क हादसा। 2 कारों और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 7 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल। यूपी के सीतापुर में गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। खाना बनाते समय गैस सिलेंडर रिसाव से लगी आग के बीच फटा सिलेंडर। एक शख्स जख्मी हुआ। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहा बाघ का आतंक। बाघ ने फिर एक युवक पर हमला किया। घायल युवक को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। पिछले 30 दिनों में बाघ का तीसरा हमला। बदायूं में भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार। मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत। 3 मजदूर बाल बाल बचे। पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मंडी उड़नदस्ता पर हमला। मूंगफली से भरा ट्रक रोकने पर एएसआई के साथ मारपीट। थार पर सवार होकर आए थे हमलावर। मंडी उड़नदस्ते की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। दिल्ली के रंगपुरी इलाके में एक घर में मिली 5 शव। 4 बेटियों को जहर देकर पिता के आत्महत्या करने की खबर। पुलिस को शव के पास मिली सेल्फास की गोलियां। लखीमपुर खीरी में दवाई बेचने को लेकर विवाद हुआ। जिला अस्पताल के बाहर मेडिकल स्टोर संचालकों में लाठियां चली हैं। सहारनपुर में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में छात्रों के गुटों में मारपीट हुई है। एक छात्र को आधा दर्जन छात्रों ने जमकर पीटा। छात्र के सिर पर आई गंभीर चोटें। बहराइच में नगर पंचायत कर्मचारी के साथ मारपीट। रास्ते में गाड़ी खड़ी कर बिजली सही कर रहे कर्मचारी पर दुकानदार ने मारपीट शुरू कर दी। के शाहजहांपुर में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म। घर में बुलाकर बच्ची के साथ दरिंदे ने घिनौनी हरकत की। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इंडोनेशिया में अवैध सोने की खदान भूस्खलन का शिकार हुई। हादसे में 12 लोगों की मौत, कई लोग घायल हुए। दक्षिणी अफ्रीका में ताबड़तोड़ फायरिंग में 17 लोगों की मौत। मरने वालों में 15 महिलाएं शामिल। शोक सभा में शामिल होने पहुंचे थे सभी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।